हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आप सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 101% लड़ जाए, ठीक ना। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% लड़ जाए, ठीक ना। उससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं बताएंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल लड़ेगा, ठीक है। तो आप सब लोग विश्वास रखिए हम पे, बिल्कुल 101% की विश्वास रखिए। हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम क्या, आपको मंथली एग्जाम भी होगा उसमें भी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। इसके लिए क्लास डेली कीजिए। और आपसे एक बात और बता देते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो बच्चे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के उसके बाद ही उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे वो अभी के अभी तुरंत ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक ना। अगर पढ़ने का मन होगा तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के उसको नोट कीजिए, उसको याद कीजिए, क्योंकि आपको 450 प्लस मेरे प्यारे साथियों नंबर लाना है, ठीक ना। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा मेरे प्यारे साथियों, और बिल्कुल अंत तक देखिए। और ये वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को फैला दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और क्वेश्चन को समझ के उसको नोट कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि पीडीएफ मेरे प्यारे साथियों व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त ना ले, ठीक है ना। ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के उसको नोट करना है, ठीक है। और उसको याद करते रहना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। मतलब भारत में सबसे खराब विनाशकारी भूकंप कब आया था, ठीक ना। तो आपको इसका डेट याद रखना है कि 1934 में भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था, ठीक ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा, ये मेरे पेश नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर पूछेगा भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था तो 1934 में आया था, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक ना। क्लास आप लोग रेगुलर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि नोट कर लीजिएगा, उसको याद करते रहेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 450 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वही बच्चे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ फ्री, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, नरेगा से ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देता है। मतलब नरेगा ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए मतलब रोजगार देता है, ठीक ना। मतलब ग्रामीण का मतलब क्या हो गया, गांव के मजदूर, ठीक ना। ग्रामीण के मतलब शहर का मजदूर नहीं, गांव के मजदूर हो जाएगा, ठीक ना। गांव ग्रामीण अगर रहेगा तो गांव का मजदूर, ठीक ना। तो कितने दिनों के लिए साल में कम से कम रोजगार दी जाती है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, तो 100 दिनों के लिए रोजगार दी जाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर। अगर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में नरेगा क्यों सफल नहीं है, ठीक ना, नरेगा क्यों सफल नहीं है, तो बिल्कुल नोट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्यों सफल नहीं है, तो बिचौलियों के कारण, ठीक ना। क्यों सफल नहीं है, तो बिचौलियों के कारण। किनके कारण, तो बिचौलियों के कारण। क्यों कि बिचौलिए किसको कहा जाता है, जो घूस लेते हैं, ठीक ना, घूसखोरी करते हैं, नहीं तो पैसा आते हैं पैसा को दबा लेते हैं, उनको कहा जाता है बिचौलिए, ठीक ना। नरेगा क्यों सफल नहीं है, तो बिचौलियों के कारण, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांसीसी और वियतनाम का जब समझौता हुआ था, ठीक ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, जानेवा समझौता, पेरिस समझौता, ठीक ना, क्या लिखा है, पेरिस समझौता, ठीक है, और हनोई समझौता। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हनोई समझौता लिखा रहता है, मगर यहाँ पे हनोई समझौता लिखा नहीं है। आप लोग एक काम कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा हनोई समझौता, ठीक है। हनोई समझौता नोट कर लीजिएगा। तो क्या होगा, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला कौन सा समझौता था, तो हनोई समझौता। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। और पूछेगा कब हुआ था हनोई समझौता, तो याद रखिएगा कि 1900 मेरे प्यारे साथियों 1946 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1946 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार मतलब सर्वोत्तम मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट होगा सबसे अच्छा कोयला, ठीक ना, सबसे अच्छा कोयला, ठीक ना,
सबसे अच्छा कोयला, ठीक ना, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा का कोयला का प्रकार कौन सा होगा, तो मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा एथरासाइड, ठीक ना, एथरासाइड सबसे अच्छा कोयला है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि सबसे खराब कोयला कौन सा है तो पीट, ठीक ना, सबसे खराब कोयला कौन सा है तो पीट हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, क्योंकि इसमें पावर उतनी नहीं रहती, ठीक है, और एथरासाइड में पावर सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने 10 दोस्त के पास दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना बच्चे जुड़ेंगे हमको पढ़ाने में भी उतना मन लगेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के नोट कीजिए, उसको याद कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना, आपको इतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए हमको उससे मतलब नहीं, मगर पढ़िए मन से, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथ आपको मालूम है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तुर्की को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे साथियों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, मतलब 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक ना, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो मैग्नीज मतलब मेरे साथियों इस्पात का मतलब होगा मेरे प्यारे साथियों स्टील, ठीक ना, स्टील होगा। इस्पात का मतलब क्या होता है, तो स्टील, कितना स्टील बनाने में मैग्नीज का उपयोग होगा, ठीक ना। 1 टन अगर स्टील बनाएगा तो उसमें कितना मैग्नीज का उपयोग होगा तो मेरे प्यारे साथियों 10 किलोग्राम, ठीक ना, 10 किलोग्राम उपयोग होगा, ठीक ना, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होगा 1 टन मतलब इस्पात बनाने में, मतलब स्टील बनाने में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी तरह से आप सब लोग क्लास को समझिए, मतलब क्वेश्चन को समझ के बनाया कीजिए, चैप्टर वाइज क्लास कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या बोला जा रहा है। और इससे पहले हम एक बात और बता देते हैं, अगर हिंदी व्याकरण का जितने भी बच्चे नहीं क्लास किए होंगे तो हिंदी व्याकरण का जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, हिंदी व्याकरण का क्लास होगा। सारे बच्चे मेरे प्यारे साथियों बेसिक से सब्जेक्टिव प्लस मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव बता भी दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी बता दीजिए, क्योंकि उसमें से मेरे प्यारे स्टूडेंट कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण में से, ठीक है ना। तो इसके लिए जाइए वो क्लास कर लीजिए, ठीक ना, हिंदी व्याकरण का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जाए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आने होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आने होगा, ठीक है। से नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना और वर्षा की अधिकता। मेरे प्यारे साथियों अभी वर्षा हो रही है, किसी किसी जिले में देखे होंगे वर्षा के कारण कितना घर दह गया, माल जाल की क्षति हो गया, ठीक ना। तो किस कारण होती है, तो वर्षा की अधिकता, सबसे ज़्यादा जहाँ वर्षा हो जाती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी वर्षा की अधिकता। अगर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता। ये मेरे प्यारे साथियों भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, मतलब द हिस्ट्री ऑफ लॉस, ठीक ना, ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका थोड़ा नाम बहुत अजीब है, ठीक ना, आपको याद हो रखना होगा, फान बॉय चाउ, ठीक ना, फान बॉय चाट, ठीक है ना, फा बोई चाउ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नोट कर लीजिए, आप सब लोग नोट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ, ठीक है ना, पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, मतलब खनन को किस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। खनन को क्या कहता है, मतलब खनन का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो खुदाई करने वाला, ठीक ना, खुदाई करने वाला, ठीक ना, क्या खुदाई करने वाला। तो किस में मेरे प्यारे साथियों जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में जाएगा, ठीक ना, किस में, तो कृषि क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 थी उसमें कौन सी संधि हुई थी, ठीक ना, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो ठीक ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्या हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, नोट कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों खूनी रविवार कब हुआ, ठीक ना, खूनी रविवार कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो खूनी रविवार कब हुआ था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 1888 ईस्वी में, ठीक ना, 1889 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। खूनी रविवार, ठीक ना। खूनी रविवार में क्या हुआ था कि राजा थे ना, राजा मेरे प्यारे साथियों, राजा थे, ये सब मेरे प्यारे साथियों जो मजदूर थे वो रोटी के लिए इनसे मांग रहे थे रोटी, ठीक ना, भूख से मर रहे थे, उसके लिए रोटी मांग रहे थे। क्या किए थे, रविवार का दिन था उस दिन, ठीक है, ये किए थे कि 1000 से लेके, ठीक ना, 500 तक के मजदूरों को गोली से मार दिए थे, ठीक ना, इसीलिए इनका नाम रखा गया खूनी रविवार। उस दिन क्या था, रविवार था, ठीक ना, इसीलिए इनका नाम रखा गया खूनी रविवार। तो खूनी रविवार कब हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि 1905 ईस्वी को, ठीक ना। खूनी रविवार कब हुआ, तो 1905 ईस्वी को, ठीक ना। तो समझ गए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बाढ़ क्या है। देखिए मेरे पैर साथ पूछ रहा है बाढ़ क्या है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, कोई नहीं। तो मेरे पैर साथ थी बाढ़ तो मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है ना। तो बाढ़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक की गड़बड़ी से होता है, ठीक ना। अब मानव जनित आपदा क्या होता है, तो चोरी डकैती, ठीक ना, कोई चीज़ को तोड़ फोड़ देना, ठीक ना। तो मानव जनित आपदा क्या होता है, तो ये हो गया, ठीक ना। मानव जनित आपदा में मतलब हो गया ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, तो ये आ गया मानव जनित आपदा में। और प्राकृतिक जनित आपदा में क्या होगा, बाढ़ को आना, भूकंप आना, ये सब हो गया प्राकृतिक आपदा में, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल 101% समझ गए होंगे, ठीक ना। आप लोग समझ के क्लास कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों पिछड़ा राज्य, तो बोला किसे कहते हैं, तो बिहार को, ठीक ना। पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं, पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं, ठीक ना, तो बिहार को कहते हैं, ठीक है। और वो बोलेंगे पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं, तो बिहार को कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि आंकरो वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आंकरो वाट का मंदिर ना कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल याद रखिएगा, तो कंबोडिया में, ठीक ना, कंबोडिया में, ठीक है ना। आंकरो वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। प्राथमिक मतलब पहला क्षेत्र, किस क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें खोदाई कटाई हो, ठीक ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है मेरे प्यारे साथियों। हिंद चीन का मतलब ना हिंदुस्तान हुआ ना चीन हुआ, ठीक ना। तो हिंद चीन एक मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको इतना याद रहना चाहिए कि हिंद चीन में कितना देश नहीं आता है, कौन सा देश नहीं, तो चीन नहीं आता, ठीक ना। चीन हिंद देश में नहीं आता है। हिंद देश में कौन कौन सा देश आता है, तो कंबोडिया आता है, लाओस आता है और वियतनाम आता है, ठीक ना। हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, तो चीन नहीं आता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों डी हो, 1 मिनट डी हो जाएगा इसका प्यारे साथियों राइट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप सारे बच्चे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या रूस में जार का क्या अर्थ होता है, ठीक ना। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, आपको मालूम है जार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो जार का मतलब राजा होता है, ठीक ना। तो रूस में मतलब जार का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो रूस का मेरे प्यारे साथियों सम्राट होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का समांतर, ठीक ना। मतलब यहाँ पे रूस का सम्राट होगा, ठीक ना। नीचे होगा ऑप्शन इसका रूस का सम्राट, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, 1 मिनट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जलने हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना क्या चाहिए। अगर मानव की शरीर में किसी के शरीर में अगर आग लगी है तो वहाँ पे मेरे साथियों जलन होती है, तो क्या पहला उपचार करना चाहिए। प्राथमिक मतलब पहला उपचार होता है, तो क्या करना चाहिए, तो ठीक ना। तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो अस्पताल नहीं भेजना चाहिए, पहला मतलब। दूसरा
कि गर्म पानी नहीं उसके शरीर पे डालना चाहिए, एक तो वो जला हुआ है, और उसको ठंडा महसूस करने के लिए ठंडा पानी डालना चाहिए, नहीं तो बर्फ़, ठीक ना। उसके बाद आप अस्पताल ले जा सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अस्पताल ले जा सकते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या बिहार में किसकी प्रधानता है, बिहार में किसकी प्रधानता है, ठीक ना। प्रधानता का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक, बिहार में सबसे अधिक, ठीक ना, सबसे अधिक, ठीक ना, किसकी प्रधानता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को तो मालूम होगा बिहार में सबसे अधिक किसकी प्रधानता है, तो कृषि की, ठीक ना, खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये मेरे प्यारे साथियों वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन एक देश है, उसमें पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक ना। प्रथम व्यापारी कौन थे मेरे प्यारे साथियों, 100 बात पूछ रहा है। तो कौन थे, तो पुर्तगालिन, ठीक ना। हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगालिन, मतलब कोई अपना सामान को वहाँ जाके दूसरे देश में जाके बेच रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो पुर्तगालिन कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, तो पुर्तगालिन। तो मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दीजिएगा। किस नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे होगा कार्ल मार्क्स का, ठीक ना, का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो कार्ल मार्क्स का मेरे प्यारे साथियों जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर आप सारे बच्चे कमेंट में बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है। बोला जा रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक ना। उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन बना था, ठीक है ना, स्टालिन। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। मतलब 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सबसे भयंकर सुनामी आया था, ठीक है ना। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो 24 का याद रखिएगा कि कॉलोन, ठीक है ना, कॉलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे गंदा वर्ड है, ठीक ना, कॉलोन कहा जाता है इसको, ठीक है, जो दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस करता हो, ठीक ना, सामान को बेचता हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बिहार के विकास के में सबसे बड़ी बाधा क्या है। मतलब बिहार के विकास में ना सबसे बड़ी बाधा क्या है मेरे प्यारे साथियों, अशिक्षा। किसी के पास शिक्षा नहीं, मगर आपके समय में, पहले के समय पैसे के कारण शिक्षा नहीं थी, ठीक ना, मगर आपके समय पैसे है, आप शिक्षा आएगी, ठीक है। तो पहले के समय क्या किसके कारण बाधित थी, तो अशिक्षा के कारण, ठीक ना। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा कि ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो मेरे प्यारे साथियों बता दें कि फसल को भी अगर बाढ़ आता है तो फसल भी बर्बाद होता है, ठीक ना, भवनों का भी क्षति होता है, ठीक ना, और मेरे प्यारे साथियों पशु का भी क्षति होता है, ठीक है, जानवरों का भी क्षति होता है, वो सभी बेचारा मर जाते हैं, ठीक ना, बिल उल में रहते हैं, पानी चला जाता है, वो सब मर जाते हैं, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर पूछेगा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की थी मेरे प्यारे साथियों। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, आपको याद है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों कार्ल मार्क्स ने की थी। कौन की थी, तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। दास कैपिटल की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने। क्या इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, तो डी हो जाएगा, ठीक ना। दास कैपिटल कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक ना, मतलब दास कैपिटल नहीं, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों
सेवा मतलब पहला क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि आता है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या आएगा बताइए। यहाँ बोला जा रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों सेवा क्षेत्र को, ठीक है ना। सेवा आपका, आप मतलब इसमें सर्विस होता है, ठीक ना। आप उसको पैसा दीजिए, वो आपके बदले काम करेगा, ठीक है ना, सर्विस होगा, ठीक है ना। तो सेवा क्षेत्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आपका ओनली काम करेगा। याद रखिएगा, इतना बात को याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र में ना आप उसको दीजिएगा पैसा, ठीक ना, तो वो आपका काम कर देगा, ठीक है ना। तो वो सेवा क्षेत्र में चला जाएगा, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, बोला जा रहा है क्या, अंकुरवाट का मंदिर की हिंदू देवता को समर्पित है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 1 मिनट बोला जाएगा समर्पित, ठीक ना। बोला जा रहा है कि अंकुरवाट का मंदिर, ठीक ना, मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, ठीक ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि विष्णु देव को, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या पूछ रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मेरे प्यारे साथियों कैसी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि मिश्रित में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में तो ये है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलेगा और सरकारी हॉस्पिटल भी मिलेगा, ठीक ना। प्राइवेट स्कूल मिलेगा और सरकारी स्कूल भी मिलेगा, ठीक ना। तो कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित है, ठीक ना। तो चलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगी आप सब लोग कमेंट कर दीजिएगा।